बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान यानी सेंटर खोलो, सेवा को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गतिदाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका यानी शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, रुद्र भगवान उवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव की माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम तो होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है, तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाए। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाकर फिर लौटकर टीचर के पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर न सको। यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी, जवान या छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई है। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है। नहीं, जो भी मनुष्य है सब की माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सीजरा शुरू होता है, टालटालिया सब है ना। वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको ये सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। तो भगवान जो सर्व का सद्गती दाता है वो हमें पढ़ाता है। बाबा म्हणता है सगळ्यात मोठं आश्चर्य आहे
दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आश्चर्य आहे. दुनियेमध्ये ते 7 आश्चर्य महत्वाचे सांगितले जातात. पण सगळ्यात मोठं आश्चर्य ते आहे कोणती तरी बिल्डिंग आहे, कोणता तरी मनोरा आहे, ते आश्चर्य आहे दुनियेमधले. पण बाबा म्हणतात सगळ्यात मोठं आश्चर्य हे आहे की परमपिता परमात्मा जो सद्गतीदाता आहे तो स्वतः येऊन आपल्याला इथं शिकवतो. याच्यासारखं आश्चर्य कोणतंच नाही, इतकं मोठं आश्चर्य कोणतंच नाही की तो स्वतः येऊन आपल्याला शिकवतोय. तो भगवान स्वयं आकर पढ़ाता है और पढ़ाई के द्वारा हमें मार्ग बताता है, हमारे अंदर शक्ति भरता है, हमें प्यार देता है और हमारी सद्गति हो जाती है. तो ये सगळ्यात मोठं आश्चर्य है. तो अब इसमें हम आ गए हैं. तो वो कौन है सद्गतिदाता? बाबा म्हणता है कि वो क्या कहते हैं? शिव. एक तरफ शिव और शंकर को मिला दिया है, फिर शंकर को भोलानाथ कहते, अलग अलग बातें हैं, लेकिन शिव और रुद्र एक ही है. बाबा कहते हैं शिव और रुद्र एक ही है. शिव शंकराला त्याची मिक्सिंग करून टाकली शंकरासोबत आणि रुद्र वेगळं दाखवलं. तो लेकिन बाबा कहते हैं शिव और रुद्र ये एक ही है और रुद्र माला गाई जाती है. रुद्र माला मतलब शिव बाबा की माला, मतलब जो सभी मनुष्य है दुनिया के वो सब परमात्मा के बच्चे हैं. आणि परमधाम मध्ये परमधामचं जे चित्र आपण बघितलं आपण, तर त्या चित्रामध्ये माळेच्या रूपामध्ये सगळे आत्मे हैं. जैसी कोई माला है सगळी, तो वो सभी आत्मा है, जितने भी मनुष्य आत्मा है इस दुनिया में वो सब शिव की माला में है, मतलब सब शिव के बच्चे हैं. तो रुद्रमाला में सारी मनुष्य आत्माएं हैं और जो जिसका जैसा पुरुषार्थ है वो उसी अनुसार परमधाम में रहेगा. तर बाबा म्हणता है कि आप ऐसा पुरुषार्थ करो जो आप रुद्रमाला में नजदीक आ जाओ. म्हणजे वरची लेवल ते जी परमधामचं जे चित्र आहे आणि त्याच्यामध्ये आत्म्यांचं जे झाड दाखवलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये जे सतयुगामध्ये येणारे आत्मे ते पहिले बाबांच्या जवळ, शिवबाबांच्या जवळ ते आत्मे राहणार आहे. त्यानंतर मग त्रेतायुगातले आत्मे आणि त्याच्यानंतर मग वेगवेगळ्या धर्माचे आत्मे जे द्वापर नंतर खाली येणार आहे. तो ये माला है सब, शिव की माला, रुद्र की माला. तो रुद्र के माला में हमें सबसे ऊपर रहना है, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए. इतना ऊंचा बन जाना है, इतना ऊंचा भाग्य बनाना है. मग बाबा म्हणताय की तुम्ही जसं ती रेस असते शाळेमध्ये रेस घेतात की एक झेंडा ठेवलेला असतो, त्या झेंड्यापर्यंत जायचं आणि पुन्हा रिटर्न यायचं, जो पहिले येईल तो जिंकला. तर तसं बाबा म्हणताय की आता तुमचा हा 84 जन्माची रेस तुमची झाली ही पूर्ण. आता तुम्ही सगळ्यात पहिले परमधाम मध्ये जो जाईल तो सतयुगामध्ये पहिले येईल. सगळ्यात पहिले परमधामला पोहोचायचं म्हणजे ती स्थिती बनवायची, ती सर्वोच्च अवस्था बनवायची कि हम प्रथम आ जाए, पहले नंबर वालों के साथ हम रहे तो हम सतयुग में भी पहले नंबर में आएंगे. तो पुरुषार्थ इतना ऊंचा करना है. मग बाबा म्हणते मैं जो ये रेस सिखाता हूं, ये जो रेस है ये रेस कोई भी कर सकता है. ती जी धावण्याची शर्यत असते दुनियेमध्ये, बाबा म्हणते वो बच्चे और जवान, छोटे बच्चे भी नाही, मीडियम लेवलचे बच्चे आणि जवान फक्त त्या शर्यतीमध्ये भाग घेतात. कोणी बिमार असेल, कोणाचं पाय तुटलेला आहे, काही झालेले, तर असे त्या रेसमध्ये भाग घेऊ शकत नाही. पण बाबा म्हणते ये जो परमधाम जाने की और सतयुग में आने की जो रेस है इसमें कोई भी भाग ले सकता है. छोटा बच्चा जिसको बाबा समझ में आ गया है वो भी भाग ले सकता है और बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा वो भी भाग ले सकता है. जिसका हाथ टूटा है, जिसका पैर टूटा है, जो बीमार है, कोई भी शरीयत में भाग ले सकता है, क्योंकि ये आत्मा की शरीयत है, आत्मा की रेस है. आत्मा को अपने पिता परमात्मा को याद करना है और उसी से धारणाएं होंगी, उसी से हमारे अंदर दिव्यता आएगी, उसी से ही हमारे अंदर शक्ति आएगी. तो ये रेस, इस रेस में हम सब ने अब भाग लिया है. बिलकुल आपल्याला पक्क पाहिजे की आपण या शर्यतीमध्ये आता आलेलो आहे. आपल्याला आता पुरुषार्थ हा करायचा है कि फर्स्ट मध्ये यायचंय. फर्स्ट क्लास आत्माएं अपने आप को समझना है और फर्स्ट लेवल में, ऊंची लेवल में हमें आना है. उसी की तैयारी
बाबा कराता रहता है, तो मुरली में रोज अलग अलग विषय होते हैं। चारों विषयों पर मुरली चलती है और कभी कभी खास एक विषय पर चलती। तो बाबा ने अभी ये ज्ञान योग धारणा की बातें समझा दी, लेकिन बाकी आगे मुरली जो चलाई है बाबा ने वो सेवा पर, कि सेवा कैसे करनी है, सेवा को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हम आ गए हैं रेस में, लेकिन अभी दूसरों को भी शामिल करना है, उनका भी भाग्य हमें बनाना है। तो उसके लिए बाबा अलग अलग प्रकार की प्रेरणाएं देते रहते हैं। तो आज बाबांची प्रेरणा है कि आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहां अच्छा माल होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। तो बाबा म्हणता है कि ये आपके दुकान है, सेंटर मतलब आपके दुकान है, और यहाँ पर मतलब भपका होना चाहिए, थोड़ा शो होना चाहिए कि यहाँ पे क्या मिलता है, कैसा माल मिलता है। यहाँ हमारी दुकान कौन सी? ज्ञान रत्नों की दुकान है। यहाँ हमें कुछ बेचना नहीं है, ज्ञान रत्नों की दुकान है। पण ते केव्हा येतील? जेव्हा तिथं काही चांगले व्हायब्रेशन येत आहे आणि तिथे जे जोडलेले त्यांचे चांगले व्हायब्रेशन है। तो बाबा ने समझाने दी उस समय कि तुम्हारा बड़ा दुकान, सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। तर ज्या वेळेला बाबांची ही मुरली चाललेली 1969च्या आधी, तर तोपर्यंत आपले छोटे छोटे सेंटर होते। त्यावेळेला कोणी कुठं 2 जण यायचे, कुठं 3 जण यायचे, कुठं 5 जण यायचे असे, आणि स्थान पण खूप छोटे छोटे होते त्यावेळेला बाबांचं अव्यक्त होण्याच्या आधी। आणि 2च ठिकाणी मोठे म्युझियम बनलेले होते, एक दिल्लीमध्ये होता आणि एक जयपूरला होता। मग बाबांनी हे समझालो कि बड़ा बड़ा होना चाहिए, तब तो बाकी लोग आएंगे, तब तो उनका कल्याण कर सकोगे आप। तो ये भगवान आकर ये सारी बातें समझाता है। ऊपर से परमधाम में रहने वाला बाबा नीचे आता है, नीचे बैठकर ये समझाता है आपको क्या क्या करना है। सदगति करनी है सबकी, सबका भाग्य बनाना है, कल्याण करना है, तो फिर क्या क्या करना चाहिए। तो मग बाबा ने सांगितलं की तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान कहाँ होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए, म्हणजे राजधानी मध्ये, राजधानी दिल्ली मध्ये। तो आज तर मग 1974 मध्ये मोठी जागा मिळाली पहिल्यांदा दिल्लीमध्ये, मग तिथं मोठं सेंटर झालं समजा 1974 नंतर। आज आपण बघतोय की देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये कितीतरी सेंटर आहे, कितीतरी मोठे मोठे सेंटर आहे। तिथं जवळच ORC आहे गुडगावला, तर ते जसं मधुबन सारखं त्यांनी बनवलेलं आहे तिथं। तो देश की राजधानी में तो बहुत बड़े बड़े सेंटर, तो बाबा ने ये प्रेरणा मुरली से ही दी है, तब तो इतना हुआ है। मग देशाच्या राजधानीमध्ये आहे, राज्याच्या जितक्या राजधानी तिथं खूप मोठे मोठे सेंटर आहे आपले देशामध्ये, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक देशामध्ये त्या त्या देशाच्या राजधानीमध्ये मोठे मोठे सेंटर झालेले। तो ये भारत की ही बात नहीं है, भारत की राजधानी में सेंटर होना चाहिए ये बात नहीं। बाबा ने उसी समय समझाया था कि जो बड़ी सिटी होती है वहां पर सेंटर होने चाहिए, तब फिर वहां जो बड़े बड़े आते हैं तो समझेंगे कि यहां पर कुछ अच्छा मिलता है। कारण तो इथं काय भेटणार आहे की इथं आल्यानंतर ज्ञानरत्न भेटणार आहे, एक शक्ती मिळणार आहे, शांती मिळणार आहे। पण बाबा म्हणतात त्यांना पोहोचवण्यासाठी काहीतरी विशेष पाहिजे, इथपर्यंत येण्यासाठी। आल्यानंतर कळेल, फक्त 7 दिवसाच्या कोर्स मध्ये नाही कळत कि किसी को बुला लिया 7 दिन का कोर्स हो गया, लेकिन जब वो कम से कम 100 दिन तक 200 दिन तक मुरली नहीं सुनते हैं, तब तक समझ में नहीं आता है कि यहाँ क्या माल मिलता है। लेकिन वो आने से पहले, आने के बाद तो फिर तो वो कोई जरूरत ही नहीं है, उनको किसी आकर्षण की जरूरत नहीं है, बाबा ही आकर्षित करता है, बाबा का ज्ञान आकर्षित करता है। पण तोपर्यंत बाबा म्हणतात की काहीतरी विशेष पाहिजे, भपका पाहिजे। आणि त्याच्यामध्ये विशेष आपल्याला हे लक्षात घ्यायचंय कि बड़ा स्थान, बड़ा सेंटर ये तो है, लेकिन आत्माएं यहाँ पर क्यों आएंगी? क्योंकि हम उन्हें वैसे दिखेंगे कि यहाँ कुछ अच्छा मिलता है। आता समजा आपण रोज सकाळी सकाळी येतोय मुरलीला आणि त्यावेळेला खूप खुशीमध्ये येतोय, खूप आनंदाने येतोय, मुरली नंतर घरी गेल्यानंतर खूप आनंद दिसतोय आपल्या चेहऱ्यावरती। ज्यांना शक्य आहे, ज्यावेळेला शक्य आहे, सफेद ड्रेस, ज्यांचं बाबा मिलन झालेलं, जे धारणेमध्ये चालतंय ते बॅज लावून, असं जर असेल तर लक्षात येईल की कुछ विशेष चल रहा है, कुछ खास चल रहा है। तो ऐसे इस तरीके से सेवा बढ़ती जाती है, इस तरीके से अनेकों को प्रेरणा मिलती है।
तर बाबांनी विशेष प्रेरणा या मुरलीमध्ये दिलेली की बड़ा बड़ा दुकान, लेकिन दुकान भी बड़ा कैसे होगा, बड़ा सेंटर कैसे होगा, जब यहां आने वाले बहुत ऊंची क्वालिटी में रहने लगेंगे। जो जीवन की क्वालिटी है वो दिखाई देगी कि ये बहुत ऊंचे है, बहुत शांतता प्रिय है, स्थिर रहते हैं। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि सेवा कैसे बढ़े, क्योंकि सेवा बढ़ानी है, सेवा करनी है सबके हमें। तो बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। कोई छोटा व्यक्ति बोले तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन बड़ा अगर कोई बोले, कोई आमदार खासदार, कोई वरच्या लेवलचा, कोई खूप साहूकार, वो अगर बताए कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, यहाँ जाने से तो मन को शांती मिलती है, तो लेकिन वो आने के लिए बड़ा चाहिए, तर त्यावेळेला जर दोघा तिघांचं सेंटर आहे तर त्यावेळेला मोठे कोण कसे येणार। आता समजा आपण सांगितलं की आपण समजा आमदाराकडे गेलो आणि त्यांना जर सांगितलं की आमच्याकडे एक प्रोग्राम आहे आणि तुम्हाला यायचंय, तर ते म्हणतील की तुमच्याकडे 500 लोक 1000 लोक येणार आहे का, तर मग मी येईल। 10-20 लोगों के लिए वो नहीं आते, तो ऐसा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बड़ा चाहिए, तब बड़े आएंगे, तब वो आवाज फैलेगा, तब समझ में आएगा। फिर वो म्हणजे ते नाही येणार जे मोठे आहेत, जे आता समजा आपले जे प्रोग्राम असतात तिथं मोठे मोठ्यांना बोलवलं जातं, आमदार खासदार मंत्री प्रधानमंत्री इतके सगळ्यांना बोलवलं जातं, मोठे मोठे लोक येतात, ते इथं शांतीचा अनुभव करून जातात। पण त्यांना बोलवण्याचा उद्देश असतो की भलेही ते नाही येणार, पण त्यांना बघून बाकीचे येतील आणि आपलं भाग्य बनवून घेतील। म्हणून आपण म्हणतो की हा तर भ्रष्टाचारी है, हा मंत्री तर असा है, याला कशाला बोलवलं इथं ओम शांतीमध्ये। लेकिन उसके पीछे का राज ये है कि वो आते हैं तो वो जो कुछ लोग जो कम लेवल वाले होते हैं उनको लगता है ये भी यहाँ पर जाते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर खास, तो वो आकर देखे यहाँ पर, तब फिर उनका भाग्य बनना चालू होगा। इसीलिए बड़ों बड़ों को बुलाने में कोई प्रॉब्लेम नहीं है कि असं नाही की इकडे नाही बोलवायचं, त्यांना भ्रष्टाचारी है, माहिती हा खूप पैसे खातो, लेकिन सबको बुलाते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े प्रोग्राम में बड़ों बड़ों को बुलाते हैं, वो चाहे कैसा भी हो उसके जीवन। त्यामध्ये पण आता बघितलं जातं की कोणाला बोलवतोय कोणाला नाही बोलवतोय, कारण आता आपल्याकडे चॉईस आहे। आता आपल्याकडे ते म्हणतात, आता मोठे मोठे मंत्री खासदार ते म्हणतात आम्हाला बोलवा प्रोग्राम मध्ये, जे बड़े बड़े प्रोग्राम होते। आपल्याकडे चॉईस आहे। आता पहिली गोष्ट वेगळी होती की बुलाना ही पडता था, कोई कैसा भी हो, पण आता नेमक्यांना बोलवतात जे चांगले आहे त्यातल्या त्यात क्वालिटीचे। लेकिन उद्देश्य ये होता है कि वो भले न आए, लेकिन उनको देखकर बाकी लोग आकर अपना भाग्य बना लेंगे। तो पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए सेवा के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाए। यह भी धंधा है ना, बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। कौन सा धंधा है? ये भी धंधा है, हमें सबको ज्ञान रत्न बांटने, ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। ऐसा धंधा दुनिया में कोई नहीं करता। जो भक्ति में जो इतना बड़ा बड़ा कुछ चल रहा है वो भी उनका धंधा है, कमाई करते हैं, पैसे की कमाई होती है। लेकिन यहां पर बाबा कह रहे आपको ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। आपका धंधा है, लेकिन कौन सा है? आपका रूहानी धंधा है, स्पेशल धंधा है, आत्माओं का कल्याण करने का धंधा है। तो आपके जैसा धंधा तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो इसमें बाबा म्हणता है कि बाप कहते हैं हिम्मत है बच्चे मदद है बाप दादा। आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ, मेरी मदद आपको मिलेगी इस धंधे में। वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। जो उस धंधे में वो धंधा बना लिया है उन्होंने, वो तो कोई काम में नहीं आने वाला है, सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। हम क्या करते हैं? दुनिया वालों को ज्ञान रत्न बांटते हैं और अपनी अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं जो साथ में आएगी। तो ये धंधा है हमारा कि बांट रहे हैं ज्ञान रत्न, अभी बांट रहे हैं, और कमाई जो 5000 वर्ष चलेगी वो कर रहे हैं साथ में। वो देने की वजह से हमारी कमाई हो रही है, जो इस शरीर छूटने के बाद भी साथ में आएगी। कितनी मोटी गोष्ट है। तो इसमें बहुतों का कल्याण होगा, हमारी कमाई होगी और बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपना तन मन धन सारा इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? नंबर 1 बन गया, श्री कृष्ण बनकर फिर से इस धरती पर आने वाला है। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती है।
विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी ही बनाएगा। बाबा सेवा की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जब आप समझाना चालू करोगे, जब समझाओगे, तब ये समझ में आएगा उनको कि विश्व का मालिक तो भगवान ही बना सकता है, मनुष्य मनुष्य को मालिक बना नहीं सकता है। इतने बड़े बड़े बेटे हैं, इतने सारा लेकर बैठे अपने पास, इतने बॉम्ब्स लेकर बैठे। अकेले अमेरिका के पास इतने बॉम्ब्स है जो वो सारी दुनिया को खत्म कर सकता है, इतने बॉम्ब्स है उसके पास, लेकिन फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता। ये सत्य है, ये बाबा ने पहले ही बता दिया है, जब उनके बॉम्ब्स भी बने नहीं थे। तो भगवान आता है और हमको विश्व का मालिक बनाता है। किस आधार से बनाता है? हम क्या कमाई कर रहे हैं, हम तन मन धन से कैसे सेवा करते हैं, किस तरीके से हम धारणा कर रहे हैं दिव्य गुणों की, उस आधार से भगवान हमें विश्व का मालिक बनाता है। सेवा की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिली होगी, मतलब हम बांटते जाएंगे लोगों को, जो बाबा से मिल रहा है वो हमें बांटना है। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो, पूरे बड़े दिल से बड़े मन से खूप मोकळ्या मनाने इथं जे कार्य आपण करतोय, जी सेवा करतोय ते करायचे। तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ हमें सफल करना है। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य। तो कहने से भी न करे तो उसको क्या कहेंगे? बाबा म्हणतात जे शुभ कार्य, जी सेवा समजते आपण ती स्वतःच करा, सांगायची वेळ नका येऊ दे। जो तन मन धन की सेवा है, जब भी जरूरत है अपने आप ही आगे आके करो, तो उसका पुण्य ज्यादा जमा होगा। बाबा तो दाता है, बाबा थोड़ी किसको कहेंगे यह करो। बाबा तो दाता है, अगर करना है तो हम अपने लिए करते हैं। बाबा नहीं कहता है कि आप ये करो। जैसे दुनिया में हम साधु संत देखते हैं, बड़े बड़े गुरु देखते हैं, बड़े बड़े महाराज देखते हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनको वो सीधा कहते हैं आप ये करो, आपको ये काम करना है, इतने पैसे आप इसमें लगा दो, आप 10 लाख दे दो, आप 5 लाख दे दो, आप 2 लाख दे दो। तो बाबा कहते मैं तो दाता हूं, मैं तो कहता नहीं हूं। आपका परिवार है, आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे परिवार में अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बड़ा सेंटर बनाना है, क्या करना है, ये आपकी मर्जी है, आप करो। मैं दाता हूं, मैं मांगता नहीं हूं, लेकिन आप जो करते हो उससे आपकी ही कमाई होने वाली है। तो बाबा तो दाता है, बाबा थोड़ी किसको कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। तो बाबा ने उसी दिन हमको समझाया कि बाबा अगर किसी एक को कह दे, दुनिया में किसी एक जो पैसे वाला है उसको कह दे तो वो सब कुछ कर देगा, लेकिन बाबा को हमारा भाग्य बनाना है। इसलिए बाबा कहता है मेरे बच्चे आगे आए, जो भी सेवा समझ में आती है वो अपने आप करे और अपना भाग्य बना ले। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए, तो क्या करना है, कैसे करना है, ये बाबा समझाते रहता है। दाता बन जाओ। बाबा कहते हैं आपका हाथ हमेशा देने वाला होना चाहिए, जो भी दे सकते हैं हम, तन से मन से धन से, समय देना है, अपना श्वास लगाना है, संकल्प से सेवा करनी है, तो किसी भी तरीके से जो हमारे से होता है, लेकिन जीवन सेवा का होना चाहिए, लेने वाला नहीं, हाथ देने वाला होना चाहिए। राजा का हाथ हमेशा देने वाला होता है, राजा कभी मांगता नहीं है। तो हमें भी किसी से कुछ मांगना नहीं है और किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखनी है कि ये मुझे दे, ये मुझे शांति दे, ये मुझे प्यार दे। बाबा कहता है राजा बन जाओ अभी से, किसी से मांगना नहीं है, देने वाले बन जाओ। तो खबरदारी भी बहुत चाहिए, माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है, तो देना है, दाता बनना है, सेवा करनी है। लेकिन बाबा फिर याद दिलाता है खबरदारी चाहिए, क्योंकि माया है। आप जितना इस मार्ग में आगे बढ़ोगे, सेवा में आगे बढ़ोगे, माया आएगी आपकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आप सावधान रहो, जीत आपकी पक्की है। बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे,
शेवटी पश्चाताप करून काही फायदा नाही. बाबा म्हणतात लास्ट में रिजल्ट निकलेगी, उस समय थोड़ी कुछ कर सकेंगे. कोई चान्स नाही, डबल चान्स नाही आहे, सेकंड चान्स नाही आहे. जे करायचे ते बाबा म्हणतात आत्ताच करा. आणि ज्या वेळेला तो समय येईल, परीक्षेचा रिझल्टचा समय येईल, त्यावेळेला काहीच नाही. आता परीक्षा चालू आहे, परीक्षेमध्ये काय चांगलं करायचं ते करा, पण रिजल्टच्या वेळेला तर काहीच होणार नाही. इसलिए अभी परीक्षा का समय, अंत समय है, अब भी ही करना है, आज ही करना है, जो भी करना है. तो परंतु उस समय क्या कर सकेंगे, तकदीर में जो है वही मिलता है. पुरुषार्थ की बात अलग है. बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो. अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो. दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था. कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं. तो बाबा म्हणता है कि आप धर्मात्मा हो, सच्चा धर्म के लिए कार्य कर रहे हो आप, क्योंकि आपको आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं तैयार करनी है जो स्टार्ट करेंगी सतयुग को. तो ये आपके जैसा धर्मात्मा तो कोई भी नहीं है. बाबा कहते वो धर्मात्मा तो बहुत है, पैसे भी इकट्ठा करते रहते और अचानक मर जाते, मग काय ट्रस्ट बनवावं लागतं त्याचं, तो ट्रस्टी बनाते हैं. इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया. बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं, पाप आत्माओं की दुनिया है. बड़े बड़े गुरुओं को दान करते रहते, फिर उसका क्या होता है, क्या करते हैं. कितने कितने सत्संग करने वाले अपनी फीस रखते हैं, अगर 50 लाख दोगे तो आऊंगा, से बहुत है. तो यहां पर तो कोई इतने बड़े बड़े हैं हमारे, कहीं कोई फीस नहीं है. हम जो धन का सहयोग करते हैं हम परिवार के लिए करते हैं. पण असं नाही की यांना इथं आणायचंय, त्या दीदींना इथं आणायचंय तर आपल्याला त्यांना 10 लाख रुपए द्यायचे, 50 लाख रुपए द्यायचे, 2 लाख रुपए द्यायचे. और मिलता क्या है, हम 1 घंटा मुरली सुने तो कितने ज्ञान रत्न मिल जाते हैं. और वहां सत्संगों में महीना भर जाकर सुनो तो कुछ समझ में नहीं आता, या कुछ काम की बात नहीं रहती कि जिससे परिवर्तन हो जाए, या ताकत नहीं मिलती है. जब हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान रत्न सुनते हैं, तो हमारे अंदर उसके साथ साथ ताकत भी आती है, बुद्धि को समझ मिलती है. जसं ठीक आहे, काही जे धार्मिक गोष्टी आपण ऐकतो तर त्याच्यामुळे मनावरती चांगला परिणाम होतो, काही काही पॉझिटिव्ह विचार पण येतात, पण बुद्धी समजदार नाही बनत. मनात चांगले विचार येतात. मेन गोष्ट कुठे अडचण आहे की बुद्धीला सगळं काही करायचंय, मनामध्ये विचार येत राहतात, मनामध्ये विचार येत राहतात, जात राहतात. मग एक चांगला विचार येतो, अजून एक चांगला विचार येतो, अजून एक चांगला विचार येतो, त्याच्यानंतर एखादा व्यर्थ विचार येतो, एखादा वाईट विचार येतो, एखादा चुकीचा विचार येतो, आणि पहिले जे चांगले विचार आहे ते धुवून टाकले जातात. लेकिन अगर बुद्धि समझदार बनी है हमारी, तो हम अच्छे विचारों पर ही टिक कर रहते हैं. और बाबा ये कहता है कि मैं मुरली के द्वारा तुम्हें समझदार बनाता हूं, तुम्हारी बुद्धि को समझदार बनाता हूं. पतित बुद्धि से पावन बुद्धि बनाता हूं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूं. तो ये बुद्धि का ज्ञान है. तो अगर हम बुद्धि से समझदार बन जाते हैं तो मन हलचल नहीं करेगा ज्यादा, या गलत विचार लाएगा ही नहीं, या आएगा गलत विचार तो हम बुद्धि से उसको कंट्रोल कर लेंगे. तो इसीलिए जो किसी भी सत्संग में भले ही अच्छे विचार सुनते हैं, लेकिन बुद्धि को समझ नहीं मिलती, वो ताकत नहीं मिलती है, और कनेक्शन नहीं होता है परमात्मा से. तो बाबा कह रहे हैं ये सब पाप आत्माओं की दुनिया है. बड़े बड़े गुरुओं को जाते रहते हैं, उनके पास दान करते रहते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं है. मतलब पहले जो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, उनकी तपस्या थी, उनका प्रभाव था. वो आत्मा भले परमात्मा से कनेक्शन नहीं था उनका, लेकिन आत्मा शक्तिशाली थी. तो उनके पास शांति के इतने वाइब्रेशन रहते थे, उनके पास गए तो भी शांति मिल जाती थी, क्योंकि आत्मा भावना से उनसे जुड़ जाती थी, और वो आत्मा इनको शांति के वाइब्रेशन दे सकती थी, प्यार के वाइब्रेशन दे सकती थी, क्योंकि तपस्वी आत्माएं थी. लेकिन आज वो स्थिति नहीं है. इसीलिए लास्ट में आकर बाबा समझाता है अभी आप मुझसे जुड़ जाओ, सीधा सीधा, वाया वाया आने की जरूरत नहीं, सीधा मुझसे जुड़ जाओ और अपनी बुद्धि को फिर से शक्तिशाली बना लो, शांत बना लो, स्थिर हो जाओ. अब बच्चों को
एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगाने से पवित्र बनती है, खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। जो दुनिया में अभी आग लगने वाली है, विनाश की आग लगने वाली है, तो उसमें जैसे अग्नि में सोना डाला जाता है तो उसकी जो मिलावट होती है वो निकल जाती है, प्योर सोना हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही इस दुनिया को जो आग लगने वाली, अपवित्र सब जलकर खाक हो जाएगा और अच्छा हमारे लिए आने वाला है। ऐसे ही हम पवित्र बनते हैं। मतलब क्या बनते हैं? हम योग अग्नि से बाबा का करंट लेते हैं अपने अंदर, और हमारे अंदर जो खराबियां आई है उसको जलाकर खाक करते हैं और फिर से पहले जैसे पवित्र दिव्य बन जाते हैं। तो बच्चों को सेवा का प्लान बनाना है। भल गांव आदि में भी सेवा करो, बड़े बड़े शहरों में तो करो, लेकिन बाबा कहते हैं गांव में भी सेवा करो और आपस में बैठकर आप डिस्कस करो, इस पर चर्चा करो कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं, सेवा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर एक तक बाबा का संदेश पहुंचाना है, हर एक का हक है, क्योंकि वो सबका बाप है, हर एक का हक है वर्षा पाना। तो बाबा म्हणते तुम्ही आपसामध्ये विचार करा। तो तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है। बाबा हमें बातचीत कैसे करनी है ये भी सिखाता है इस पढ़ाई से। मैनर्स सिखाता है, कैसे बात करनी है, सम्मान द्यायचा एकमेकांना। तो बाबा कहते हैं कि आप कहकर, बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात करनी चाहिए। बाबांना हा तुम शब्द या तू हा शब्द पसंद नहीं है। बाबा म्हणता है आप कहकर बात करो। आप कहकर बात करो। तू आणि तुम हे बाबांना पसंद नहीं है। मतलब सम्मान देना है, सामने वाले को आदर देना है, आदर से बात करनी है, चाहे कोई कैसा भी हो। हम विश्व पर जीत पाते हैं। तो सबको संदेश देना चाहिए। टॉपिक भी बाबा बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है? बाबा म्हणते आप लिख सकते हो, भाषण कर सकते हो, किसी को समजा सकते हो, पण टॉपिक पाहिजे त्याच्यासाठी, त्याचं मुख्य टाइटल पाहिजे की कशाच्या आधारावरती समजायचंय। तर बाबा म्हणते टॉपिक बाबा बताता है विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्म के लिए निरोगी कैसे बन सकते हैं, या टॉपिक वरती समझवा। विश्व में शांति कैसे हो सकती है बाबा हमें समझाता है मुरली में। फिर आकर समझो। 21 जन्म के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो। ये टॉपिक भी लिख सकते हैं हम, हमारे घरों में भी लिख सकते हैं, सेंटर पर भी लिख सकते हैं कि आप समझो आकर के विश्व में शांति कैसे हो, आप निरोगी कैसे हो सकते हो 21 जन्म के लिए। तो सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड, चित्र आदि लगे हुए हो। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सेवा भी करते रहो। तो काम धंधा करने से बाबा मना नहीं करता है, वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ये सेवा करो। घर में चित्र लगाओ, घर में ऐसे लिख लो, टॉपिक लिख दो, तो उस पर बात होगी, बात निकालेंगे लोग जो आने वाले हैं। तो ये सारी सेवा की युक्ति है। कैसे भी करके हमें उनको बाबा का संदेश देना है। तो हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसे ऐसे लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। तो ये भी समझा सकते, ये भी टॉपिक लिख सकते, अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है। देखते हैं लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। लड़ाई तो लगती रहती है, लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी बड़ी लड़ाई लगेगी और खेल खलास हो जाएगा इस दुनिया का, जो तीसरा महायुद्ध होना है। लेकिन उसके पहले हमें तैयार होना है। हमारी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। उनकी तैयारी तो चल रही है, हो भी गई है उनकी, लेकिन रुका हुआ है क्योंकि हम पूरे तैयार नहीं है। हमें पूरा तैयार हो जाना है। फिर वो लड़ाई लगेगी, सारा विश्व जो पानी पानी हो जाएगा, आग लग जाएगी, समाप्त हो जाएगा। नए के लिए तैयारी पूरी हो जाएगी। फिर जो सफाई होगी, कारण हे जे 5 तत्व आहे हे पण सफाई करणार आहे।
महायुद्धाच्या विनाश होईल, पण 5 तत्व पण आपलं कार्य करणार है। वो सफाई होगी और हम फिर आएंगे। लेकिन आने के लिए, उस दुनिया में आने के लिए, उस दुनिया का अनुभव करने के लिए हमें यहाँ पर संपूर्ण बनना है। तसं बनायचंय आपल्याला, सत्युगाची क्वालिटी आपल्यामध्ये आणायची। और इसी के लिए बाबा ने ये 4 विषय रखे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों विषयों में हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है। एक भी विषय में कम मार्क्स नहीं लेने हैं। तो मीठे बच्चे, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे। वहां रावण राज्य ही नहीं, रावण का राज्य नहीं है। जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जहां राम सीता का राज्य है, वहां रावण का राज्य नहीं है। ऐसे भारत में हम रहे हैं और फिर से वैसे ही भारत में हमें रहने के लिए जाना है। तो तैयारी करनी है और इतनी खुशी होनी चाहिए। फिर बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए। तो टॉपिक्स लिखते रहो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा समझाते हैं। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। तो हमारे पास टॉपिक्स होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, जो बाबा मुरली से हमें देता है वो होने चाहिए। बाबा म्हणतात डॉक्टर्स पण अभ्यास करतात। जरी डॉक्टर झाले एकदा, पण नवीन नवीन काय आलेलं आहे, नवीन काय शोध लागलेला आहे, त्याचा अभ्यास डॉक्टर्स पण करतात। तर बाबा म्हणतात तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। बाबा सर्जन है, सबसे बड़ा इस दुनिया का आत्माओं का डॉक्टर है। और हमें भी बाबा का बच्चा मास्टर रूहानी सर्जन, मास्टर रूहानी डॉक्टर बनना है और आत्माओं का ऑपरेशन करना है। सर्जन का काम क्या रहता है? ऑपरेशन करने वाले को सर्जन कहते हैं। तो बाबा सबसे बड़ा सर्जन है, आत्माओं का ऑपरेशन करने वाला, क्योंकि आत्माओं के अंदर मैल आ गया है, आत्माओं के अंदर विकार आ गया है, व्यर्थ आ गया, उस ऑपरेशन करके उसको निकालना है। जसं मेंदूमध्ये गाठ होते, कुठे गाठ होते, ऑपरेशन करून त्याला काढावं लागतं। तो ऐसे आत्मा में गांठें हो गई सूक्ष्म, तो उसको निकालने के लिए ऑपरेशन जरूरी है। तो बाबा हमें सिखाता है ऑपरेशन कैसे करना है, आत्माओं का ऑपरेशन कैसे करना है। फिर साथ में बाबा क्या सिखाता है? तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। फिर इंजेक्शन मतलब फिर सीधा अंदर जाकर पहुंचे। इंजेक्शन का क्या असर होता है? सीधा असर करता है, वक्त नहीं लगता है, तुरंत असर हो। तो ऐसे आत्माओं को इंजेक्शन लगाना है, मतलब आत्मा को संकल्प देने हैं पावरफुल। वाणी से समझाना अलग चीज होती है, कर्म से समझाना अलग चीज होती है, लेकिन इंजेक्शन कैसे लगाना है? आत्मा की आत्मा से बातचीत। तो यह है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा म्हणते इंजेक्शन है लेकिन सुई नहीं है, टोकदार असं काहीच नाही आहे। तुम्हाला फक्त डायरेक्ट आत्माचं आत्मेशी कनेक्शन जोडायचंय आणि संकल्प द्यायचे, क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं रही है समझने की। तो इसलिए संकल्पों से। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया के ओपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सेवा का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। जो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाता है उनको हम याद नहीं कर सकते। कितना सहज होना चाहिए उसको याद करना। तो आत्मा अपने बाप को याद करे, कितना सहज है। और वो भी हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। तो बाबा म्हणता है माया ऑपोज करत असते, मायेचा विरोध होत असतो, विकार येतात, व्यर्थ येतात। तो आप अपना चार्ट रखो कि कितना समय मैं बाबा की याद में हूं, कितना व्यर्थ में जा रहा हूं। तो समझ में आएगा कि मुझे किन बातों से दूर रहना है। चार्ट रखेंगे तो। और साथ साथ सेवा का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। खुशी होगी तो बाबा की याद ऑटोमेटिक रहेगी। सेवा का ख्याल होगा तो बाबा की याद ऑटोमेटिक रहेगी, क्योंकि सेवा किसने दी है हमें? बाबा ने। तो कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं, तो बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं आप मुरली चलाते हो, ज्ञान सुनाते हो, समझाते हो, संदेश देते हो, लेकिन साथ में योग होना चाहिए। योग पावरफुल होना चाहिए, याद पावरफुल होनी चाहिए। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। बाबा से सच्चा बनना है, सच सच बाबा को सुनाना है सब कुछ। बाबा तो वैसे सब कुछ देख लेता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सारा पिक्चर उसके सामने है, लेकिन हमें आगे होकर उसको सच सुनाना है।
अगर समझते हैं हम बहुत बड़े ऊंचे हैं तो बाबा को याद का चार्ट भेजे तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। बाबा फाइनल करता है मुरलीला कि बच्चों को क्या समझाया आज कि अच्छा सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। दुकानों में सेल्समैन रखते हैं जो वो सामान बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, किराने का सामान बेचते हैं, उसके लिए नौकर रखते हैं दुकान में। लेकिन बाबा कह रहे हैं आप तो भगवान की दुकान के सेल्समैन हो, आप अधिकारी बच्चे हो। आपको क्या बेचना है, क्या देना है? अविनाशी ज्ञान रत्न देने। व्यापार अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है जिससे आत्माओं का कल्याण हो और आपकी अविनाशी कमाई जमा हो। तो ये धंधा करना है, सेल्समैन बनना है। तो उसके लिए हमारी स्थिति हमें अच्छी रखनी है। मुरली सुनकर जाने के बाद दिन भर हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए। दिन भर ऐसे समझना है मैं बाबा की दुकान का सेल्समैन हूं और मुझे अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने बोलने से, अपने कर्म से बाबा के ज्ञान रत्न देने हैं सबको। तो ऐसा सेल्समैन बनना है दिन भर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकूर में रहना है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है और उसका नशा हमें रखना है। फिर मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सेवा के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। वरदान है सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलियुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते। कितना महत्वपूर्ण वरदान है। बाबा म्हणतात मी तुम्हाला गिफ्ट दिली जन्मताच, तुमचा जन्म झाला, हा नवीन जन्म आहे, अलौकिक जन्म आहे आणि याची गिफ्ट आहे दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र। दिव्य समर्थ बुद्धि बाबा ने दे दी है और दिव्य नेत्र दिया है गिफ्ट के रूप में। आता त्याला वापरायचंय, लक्षात ठेवायचंय, विसरायचं नाहीये कि मैं दिव्य बुद्धिधारी आत्मा हूं और मेरा दिव्य नेत्र खुल गया है, तीसरा नेत्र खुल गया है, मेरी बुद्धी जागृत हो गई है। तर त्याचा परिणाम काय होईल? हे गिफ्ट जर लक्षात राहील तर त्याचा परिणाम या दुनियेचं, कलियुगी दुनियेचं, पतित दुनियेचं कुठलंही आकर्षण आपल्याला आकर्षित नाही करणार। देह, देहाचे संबंधित पदार्थ किंवा कर्मेंद्रिय याच्या सगळ्यांच्या आपण परे राहू, आकर्षणापासून मुक्त राहू, कमळाच्या फुलासारखे। स्लोगन, जब कहा भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। हम शक्तिशाली है, शक्तिशाली स्थिति हमारी प्रत्यक्ष होनी है दुनिया के सामने, लेकिन अगर हमारी कहीं आसक्ति है तो हम कमजोर होते हैं। तो बाबा कहते हैं आसक्ति कहीं न हो तब आप शक्ति स्वरूप आपका प्रकट हो, मतलब आप शिव शक्तियां के रूप में दुनिया के सामने रहो। इसके लिए आसक्ति नहीं रखनी, किसी चीज में मोह नहीं रखना। अव्यक्त इशारे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर
आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अच्छा, ओम शांति।